नमस्कार एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर द 12th क्लास इकोनॉमिक्स स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के लिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं जो इसमें बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों के जो मार्क्स है बोर्ड में वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए बच्चे, 12th क्लास में हर बच्चा सिंसियर होता है, हर बच्चा पढ़ाई करता है, हर बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है। ठीक है, हर के पास नोट्स भी होते हैं, स्टडी मटेरियल भी होता है, सब कुछ होता है। तो इसका मतलब 12th में जो बच्चे होते हैं वो सब सिंसियर होते हैं, सारे पढ़ाई करते हैं। बट जो डिफरेंस आता है वो कहाँ से आता है? सब बच्चों के तो 90 प्लस मार्क्स आते नहीं हैं। तो इसका मतलब 90 प्लस जो मार्क्स इकोनॉमिक्स में आते हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड बच्चे ही हैं। तो अब वो जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ डिफरेंस आता है, बेसिक इसी के बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से आप 90 प्लस, मोर देन 90 प्लस, 95 अबव, 100% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं और क्या स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, किस तरीके से आपको करना पड़ेगा, इसी के ऊपर मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोग। देखिए बच्चे, अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, मैं पहले मेरे बारे में बता देता हूँ कि मेरे को जो है सीबीएसई इकोनॉमिक्स जो क्लासेज है वो 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मेरे को डिफरेंट स्कूल में पढ़ाने का, के साथ-साथ सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का, के अलावा मेरे को बोर्ड की जो कॉपी चेकिंग है वो मैं हर साल करता हूँ। मैंने हर साल बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ, बोर्ड प्रैक्टिकल्स लेने जाता हूँ, सीबीएसई स्कूल में अभी भी पढ़ा रहा हूँ और 18 ईयर से मैं सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और किस तरह से कि आप अपने आप को बाकी बच्चों से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर इकोनॉमिक्स में ला सकते हैं। तो देखिए बच्चे, मैंने आपको जैसे बताया कि हर बच्चा 12th में सिंसियर होता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, बट सबके 90 प्लस या 95 या 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स में नहीं आते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज, और उसी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। इकोनॉमिक्स क्लास 12th जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज़ भी देखिए, अब मार्केट के अंदर बहुत सारी सैंपल पेपर बुक्स आ रही है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं। बट यहाँ जो मैं जिस टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, हम जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें टोटल पेपर्स कितने होंगे? 12 पेपर्स की सीरीज़ होगी। और ये जो 12 पेपर्स है वो कैसे होंगे? देखिए, 4 पेपर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विथ आंसर। मतलब पहले आपका पेपर होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। आप ऑफलाइन भी हमारे सेंटर पे आके दे सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी आप दे सकते हैं। आपको पीडीएफ में फॉर्मेट में आपको पेपर भेज दिया जाएगा, आप उसको पेपर को करिए और आप मेरे को पीडीएफ फॉर्मेट में उसका आंसर शीट को भेजिए। मैं उसको चेक करूँगा और आपको वापस सेंड करूँगा। और जैसे आपका पेपर होगा, पहले पेपर लिया मैंने, पेपर के तुरंत बाद इसके आंसर की मैं आपको भेज दूँगा। फिर आपकी जो आंसर शीट है वो मेरे पास आएगी, मैं उसको चेक करूँगा और मैं वो आपको प्रॉपर उसकी मिस्टेक्स और सारा फीडबैक देके आपको वापस भेज दूँगा। और फिर हम एक जो है वो इसमें क्या रखेंगे, ऑनलाइन डाउट सेशन भी हम रखेंगे, ताकि आपको कहाँ मार्क्स आपके कट रहे हैं, कहाँ की कौन से की पॉइंट कहाँ आप जो, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसे एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है। केवल पेपर लेना ही नहीं है कि केवल मैंने पेपर ले लिया, केवल पेपर देने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसके आंसर्स डिस्कस नहीं करोगे, उसकी आंसर की डिस्कस नहीं करोगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने क्या मिस्टेक की, तो देयर इज़ नो पॉइंट, वेस्टेज ऑफ टाइम, आपने उससे कुछ नहीं सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी टेस्ट सीरीज़ आप दें, चाहे वो मेरे से लें या किसी और से लें, आप ध्यान रखिए कि आपका टेस्ट पेपर हो, कि आंसर की आपको मिले, के बाद में आपकी आंसर शीट चेक हो और एक डाउट सेशन भी हो। अगर ये चीज़ सब आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज़ डेफ़िनेटली आप जॉइन करिए और उसी से आपका स्कोर बढ़ेगा। केवल आपको नोट्स और क्लास लेने से, बार-बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस एज़ पर द सीबीएसई सिलेबस, एज़ पर द बोर्ड पैटर्न। आपको टारगेट स्टडी पे फ़ोकस करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम 4 पेपर ये लेंगे, 4 पेपर वैसे आईडी के लेंगे, आईडी के पेपर होगा, सेम प्रोसीजर, 4 पेपर होंगे, फिर उसके बाद आंसर की मिलेगी, आप आंसर शीट भेजेंगे, वो चेक होगी, उसके डाउट्स होंगे, सेम। फिर उसके बाद में 4 पेपर ऑफ फुल सिलेबस। अब ये जो पूरा होने के बाद में पूरे पेपर के एज़ पर द बोर्ड पैटर्न कंप्लीट पेपर आपके 4 पेपर्स होंगे, उनका भी सेम पैटर्न होगा।
देन डाउट सेशन मैंने बता दिया। और ये जो सारे जो मेरे पेपर्स हैं, वो जो मैंने डिज़ाइन किए, तो मैंने 2 चीज़ें बहुत ध्यान में रखी है। फर्स्ट जो मैंने ध्यान में रखा है, वो क्या रखा है कि आपके जो सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर्स को बनाया है। इसके अलावा मैंने जो सीबीएसई की जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, उनको भी मैंने ध्यान में रखा है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं कौन से पूछे जाते हैं, वो मैंने उनमें सारा इंक्लूड किया है। क्योंकि मेरे को जो 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बोर्ड की कॉपी चेक करने का, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो ही ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं मेरे पेपर्स में, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, वो एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उन पे हमारा मेन फोकस रहता है। तो इस तरीके से मैंने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड की है। तो इस तरीके से ये फीचर्स है। अब ये जो टेस्ट सीरीज़ है बच्चे, वो हो सकता है आपको बड़ी कॉस्टली लग रही हो, 2000 रुपी, बट रियली बता रहा हूँ, जिस लेवल पे मैं आप लोगों को इसके ऊपर मेहनत करूँगा आपके लिए, तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको पहले पेपर लूँगा, फिर उसके बाद मैं आंसर की भेजूँगा, फिर उसके बाद में उस आंसर की को आपके आंसर शीट को चेक करूँगा, फिर उसका डाउट सेशन लूँगा। और अगर आपके कम मार्क्स आए, तो उसको आपको रीटेस्ट भी आप दीजिए बार-बार, तब तक दीजिए जब तक कि हर पेपर में 35, अगर आप इंडिविजुअल पेपर दे रहे हैं, 35 से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, 40 में से 40। और अगर आप फुल पेपर दे रहे हैं, तो आपके 75 अबव मार्क्स जब तक नहीं आए, बार-बार उन पेपर को, तो ये 12 पेपर जो मेरे हैं, टोटल जो पेपर्स हैं वो 12 पेपर्स की है। अगर आप ये 12 पेपर्स इस मेरे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर आप दे देते हैं, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपका सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, टारगेट स्टडीज़ है, वो सब आपको याद ही हो जाएगी। और आई एम वेरी श्योर कि आप इसको सिंसियरली पेपर देते हैं, 90% जो पेपर है आपका इससे बाहर नहीं आएगा। देखो 10% की कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता, 10% हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट 90% आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी एज़ इट इज़ मिलेंगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इज़ द टेस्टेड फॉर्मूला, हर साल में टेस्टेड फॉर्मूला है मेरा, तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको 90% क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेम मिलने वाली है इसमें। इस तरीके से मैं सारी टेस्ट आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको रियली अगर स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो डेफ़िनेटली आप मेरी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करिए। मेरी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हैं तो ये करिए, या फिर आप किसी की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। बट उसमें जैसे मैंने आपको बताया, वो ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज़ का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़, केवल सैंपल पेपर खरीदने से और उनको आंसर को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। केवल आपने पेपर दे दिया, उसका करेक्शन नहीं किया और आपकी कॉपी चेक ही नहीं हुई, तो भी कोई मतलब नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने आपको बताया कि पेपर दीजिए, आंसर की लीजिए, उसके बाद में उसका करेक्शन करवाइए, डाउट से तभी उसका बेनिफिट मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम 100 में 100 मार्क्स, या फिर मोर देन, या हम कहें कि 100 का मतलब 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं, वो भी मैं कवर करवाता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा एक सेपरेट चैनल है, हाउ टू मेक द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट और वाइवा सीरीज एंड एवरीथिंग। उसके लिए भी एक सेपरेट चैनल है, और अलग से मैं गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सारी चीज़ें हमने पूरा 100 में से 100 मार्क्स लाने की हम, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। तो जल्दी से आप लोग मेरी टेस्ट सीरीज को, अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको अगर लगता है कि डेफ़िनेटली आप इसको परचेज़ करिए। ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफ़लाइन में भी है, जो भी आपका कम्फ़र्ट ज़ोन है, उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए। मेरे चैनल पे सारी डिटेल डाल रखी है कॉन्टैक्ट में, आप उसमें कॉन्टैक्ट करिए, डायरेक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उसके अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस और टेस्ट सीरीज़ का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।